जी जनाब, हैप्पी ट्यूसडे। अच्छा, सीपीआई डाटा आया है यूएस में आज सुबह, और जनवरी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 0.5% इन्फ्लेशन अप हुई है कंपेयर टू दिसंबर, और ईयर ओवर ईयर जो है वो 6.4% बढ़ी है, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा बहुत सीपीआई ऊपर आएगा कंपेयर टू दिसंबर, लेकिन इट एक्चुअली केम अबव द एस्टिमेट। तो अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, और मार्केट ने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुकी थी इस सरप्राइज सीपीआई रिपोर्ट को। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि मार्केट थोड़ी सी डाउनवर्ड जा रही थी, और वो इसीलिए जा रही थी कि वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी कि सीपीआई थोड़ा सा एलिवेटेड आएगा। इसी वजह से जो है मार्केट ने एक शॉकिंग रिएक्शन नहीं दिखाया। हम देख रहे हैं कि नैस्डैक जो है वो तो 0.57% अप है एट द क्लोजिंग डे, और S&P एंड डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे है, जो कि इट्स नॉट अ बिग डील। तो जो पॉइंट इसमें देखने वाला है वो ये कि अगर आप सीपीआई रिपोर्ट देखते हैं तो वो सारी चीज़ें बढ़ी हैं जो एक आम कंज्यूमर डेली बेसिस पे यूज़ करता है। शेल्टर, फूड, कार, गैस प्राइसेस, नेचुरल गैस, अपैरल, कार इंश्योरेंस, ये वो सारी चीज़ें जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मंथ ओवर मंथ ऊपर जा रही हैं। तो फेडरल रिजर्व के लिए ये एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वो अपना रेट हाइक जो है वो कंटिन्यू रखें। ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो है एफएमसी मीटिंग होनी है दोबारा, तो उसमें मोस्ट लाइकली वी विल सी अनदर 0.25% इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगेन डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। अगर जीडीपी डाटा ख़राब आता है या जॉब नंबर्स नीचे हो जाते हैं, मे बी दे विल बी एबल टू थिंक अबाउट इट। लेकिन अभी इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, 2 वीक्स पहले जो जॉब्स डाटा आया था वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। आज की सीपीआई रिपोर्ट जो है वो काफ़ी एलिवेटेड है, और अगर जीडीपी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, देन दे हैव रियली नो रीज़न व्हाई दे शुड स्टॉप, राइट। तो वो तो अपना कंटिन्यू रखेंगे रेट हाइक प्रोग्राम। तो मार्केट के हिसाब से रेट हाइक इंक्रीज इज़ नॉट गुड, सो आई थिंक मार्केट्स विल शो सम वॉलेटिलिटी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डाटा। खैर, इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो एलिवेटेड है, लेकिन इन्फ्लेशन कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे नहीं जाती, इट गोज़ लाइक दिस। तो ओवरऑल ट्रेंड तो इन्फ्लेशन का नीचे ही है, लेकिन आई थिंक इट इज़ टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। यानी कि हम समझ रहे थे कि हम मई जून तक इन्फ्लेशन 2% में देख लेंगे, जो कि नज़र नहीं आ रहा कैसा होता हुआ, क्योंकि कोई भी सरप्राइज मूव हो सकता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, या इंडस्ट्री में कोई ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाए, इट विल स्टार्ट गोइंग अप अगेन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, विल सी। तो उसी हवाले से आप अपनी ट्रेड्स भी रखिएगा। थैंक यू।